बन जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे भी चाहिए ना जो नई भक्ति करने वाले। हाँ, सबके सब ज्ञानी बन जाएंगे, थोड़े अज्ञानी भी चाहिए। सब समझदार हो जाएंगे तो फिर ना समझ कहां से लाएंगे। सब पुण्यात्मा बन जाएंगे तो पापी कहां से लाएंगे। सब दयालु बन जाएंगे तो निर्दयी कहां से लाएंगे। बोलो राम। सब महाराज बाबा जी बन जाए तो थाके गाड़ा भगत कटो लाओ। सब महाराज चौड़ा पैर घूम ले तो बजाय बोलो राम। श्रोता कहां से लाएंगे। सब वक्ता बन जाएंगे, कथा करने वाले तो सुनने वाले कहां से लाएंगे। तो सब सुनने वाले हो जाएंगे तो कथा करने वाले कहां से लाएंगे। ये भी एक समस्या है। तो ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं धरी सिर पाप की मटकी और मेरे गुरुदेव ने मटकी। हाँ, मुझे तो भगवान की भक्ति से मतलब है। अरे मैं इस बहाने भगवान के दर्शन तो करूंगा ना, मैं भगवान को इस रथ में बिठा करके तो लाऊंगा ना। अब ये तो कंस है, इसने कह दिया मैं तो मारूंगा, वो करूंगा, यूं करूंगा, एम करूंगा। हम भी तो कंस के जैसे ही करते हैं। पहले हमें सोचिला ना करो होवे काई को नहीं राम जी रो नाम बोलो है। लेकिन ये कंस है पक्का, जो बोला वो करके रहेगा। देख ला, जो बातें कंस ने अक्रूर जी से कही वो करके दिखाएगा। महाराज अक्रूर जी कहते हैं मेरा कहां सौभाग्य ऐसा जो मैं भगवान के दर्शन करूंगा। आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। इस प्रकार से कंस ने मंत्रियों और अक्रूर को इस प्रकार की आज्ञा देकर के सबको विदा कर दिया। उसके बाद महल में चला गया कंस और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। आगे प्रसंग बढ़ता है। भागवत पुराण की, भागवत महापुराण की। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को आगे के प्रसंग को श्रवण कराते हैं। कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में वेग से दौड़ता हुआ ब्रज में आया। और एक केसी नाम का दैत्य है, वो घोड़े के रूप में आया, अश्व बन के आया है। और वो कहां आया है? जहां भगवान परमपिता परमात्मा जहां विराजमान है, ब्रज की भूमि पर आ गया। कंस ने भेजा उसको भी, और वह अपनी टांगों से धरती को खोदता हुआ और अपने शरीर को हिलाता हुआ, हिनहिनाहट करता हुआ, और ऐसे छूटा जैसे कोई वहां से निकला मथुरा से। राक्षस है ये तो, लेकिन शरीर इसने घोड़े का बनाया है। महाराज बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, और मुंह तो मानो कितना बड़ा होगा, और उसे देखने से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी उसकी, शरीर इतना विशाल था कि महाराज एक बार दिख जाए तो डर लग जाए। हाँ, बादल की घटाएं छाई हुई, काली काली घटाएं, इस प्रकार से उसका शरीर था। उसकी नीयत क्या थी? पाप से भरा घड़ा था। हाँ, नीयत जिसकी खराब होती है ना, तो देखो ये आया तो है, लेकिन मन में भाव क्या है? क्या भाव लेकर के आया कि मैं भगवान कृष्ण को मार दूंगा। अब इनको पूछो, जितने आए मारने के लिए आए थे ना, अब जिंदा कौन गया? मर करके गए ना। पूतना आई, कैसी आया, कंस के जितने भी भेजे हुए थे, अकासुर बकासुर हैं, कई दैत्य आए, सब मारने के लिए तो आए भगवान को। अब ये बताओ, अब ये क्या भगवान को मार देगा? वो कोई साधारण मनुष्य है? सब मारने वाले ही भगवान को आए। हाँ, जो आए ना कंस के भेजे हुए, सब मारने के लिए आते हैं। लेकिन हमारे परमपिता परमात्मा के पास में जो हम जैसा भाव लेकर के आते हैं ना, भगवान पहचान जाते हैं। उनको पहचानने में देरी नहीं लगती है। भाव का भूखा में भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी चित्त ऐसी। यानी जैसी जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। तो ये पाप वृत्ति थी इसके मन में, और ये भगवान को मारने का षड्यंत्र कर रहा है
कि मेरे चपेटे में आ जाए तो मैं उनको मार दूंगा। अब देखो ये कैसी नाम का दैत्य घोड़े का शरीर बना करके आया है और विशाल शरीर है इसका, और कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कभी पृथ्वी को खोजता है, कभी हिनहिनाता है। महाराज भगवान सब जान जाते हैं, परमात्मा से कोई छुपा हुआ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके हिनहिनाट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुलवासी भयभीत हो रहे हैं और डर रहे हैं, और उसकी पूंछ के बालों से बादल तिरमिरा रहे हैं और वह लड़ने के लिए उन्हीं को ढूंढ रहा है, भगवान को। महाराज तब आगे बढ़कर के गर्जना करने लगा, सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान ने भगवान को सामने आया देखकर वह बहुत दूर चला गया और इस प्रकार मुंह फैला करके दौड़ा, आकाश को पी जाएगा ऐसा आकाश में मुंह करके दौड़ा। परीक्षित सचमुच कैसी का वेग बड़ा प्रचंड था, उस पर विजय पाना बहुत कठिन था। उसे भगवान पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ना आसान नहीं था। हवा को कोई पकड़ सकते हैं क्या? हवा कितनी तेज चलती है, उस गति से आया है महाराज। भगवान ने उसे अपने को बचाने के लिए भगवान को दो लातें मारने लगा, पीछे की लात मारने लगा, ऐसे दो पांव को ऊंचे करके भगवान के ऊपर यूं मारने लगा। तो हमारे कृष्ण भगवान तो आपको पता है बड़े नटखट हैं। उसने जैसे ही पांव ऊंचे करके भगवान के ऊपर यूं मारने लगा तो भगवान एकदम अदृश्य हो गए, और वो जैसे ही नीचे पड़ा तो उसके लगी चोट आई। बोलो कृष्ण कन्हैया मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। इसका रक्षक है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने कभी जिधर भगवान उसको दिखे और उधर दौड़ा। भगवान ने उसको खेल खिलाया। हाँ भाई तू आया है तो थोड़ा खेल खेल ले मेरे साथ में, और अभी थोड़ी देर के बाद में तेरी ये लीला समाप्त हो जाएगी। भगवान भी खेल खेलते हैं। खिलौने हैं ये तो मामा जी के भेजे हुए, तो भांजे नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा? और खिलौने भी बड़े खतरनाक हैं। ऐसे ऐसे खिलौने बेचते हैं मामा जी, पूछो मत कौन सी कंपनी से गड़वा के मंगवाते हैं। कोई सागवाड़ा से तो नहीं भेज दिया कहीं? हाँ कैसे लाया ही होगा वो कंस, खिलौने मेले में से खरीद के लाया होगा, है ना? हाँ अभी मेला गया ही, हाथी घोड़े ये सब नहीं खरीदते छोटे बच्चों के खिलौने। भगवान के लिए तो ये खिलौने तो है, और क्या है? अब वो समझता है कि अभी मैं भगवान को मार दूंगा। अरे मूर्ख कहीं के, जो मृत्यु को बनाने वाला ही कोई है उसको कोई मार सकता है क्या? बोलो। अरे जिसने जिसको जन्म दिया है, जिसने जिसको पाला पोसा, जिसने जिसको जन्म दिया, जन्म देने वाला उसको मार नहीं सकता। ध्यान दो मेरी बात पर। जिसने जन्म दिया किसने? माँ ने। माँ मार नहीं सकती है, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाओ, माँ मारेगी नहीं। जिसने जन्म दिया है वो मार नहीं सकती, और जो मारता है वो जन्म नहीं दे सकता है, वो जन्म नहीं दे सकता। जो मारेगा वो क्या जन्म देगा उसको पता है मारने का दुख क्या होता है। इसलिए हमारे प्रभु के पास में दोनों हैं,
जन्म भी देते हैं और मार भी देते हैं। हाँ, उनके हाथ में है दोनों। इसलिए भगवान जानते हैं अभी थोड़ी देर का इसका खेल बाकी है और भगवान उसको खिला रहे हैं। उसको पता तो होना चाहिए ना कि मैं मथुरा से आया हूँ, तो थोड़ा खेल तो खेलो ने मैदान में, और अभी से ही भगवान उसको आके मार देंगे तो फिर क्या मालूम चला के भगवान के सामने गया हो। दूसरी बात, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान उसको खेल खिला रहे हैं, और जैसे गरुड़ जी सांप को पकड़ करके झट से पकड़ लेते हैं, उसी प्रकार क्रोध से भगवान उसे घुमा करके परमात्मा ने देखा अब इसका समय आ गया है, अब इसको ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए। भगवान ने तुरंत उसके पांव को पकड़े और पकड़ करके भगवान ने जैसे धोबी कपड़े पकड़ता है और पछाड़ता है ना, ऐसे भगवान ने उसके पांव पकड़े और पकड़ करके ऐसा घुमाया आ गया। भगवान के लिए तो यही था ना, भगवान ने उसको पकड़ा और ऐसा पछाटा महाराज कह नहीं सकते 400 योजन दूर भगवान ने उसको फेंका। कितना दूर? 400 योजन। और इतनी दूरी पर उसको फेंका गया, पता चले कि कहां किसके पाले पड़ा होगा। घुमा करके भगवान ने 400 कोस दूर पर उसको फेंक दिया, और महाराज स्वयं अकड़ करके खड़े हो गए। भगवान थोड़ी देर के बाद कैसे फिर सचेत हो गया, और मरा नहीं है, अभी जिंदा है, और वापस उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ पांव कांपने लग गए, उसको भी क्रोध आया, और वह भगवान के सामने फिर सामना करता है, मुकाबला करता है। झपटा भगवान की ओर, मुंह फाड़ करके, तिल मिला करके, चोट तो लगी। महाराज उसको तोड़ते देखकर भगवान मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। तुरंत भगवान ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में, भगवान को खाने के लिए आया, तो भगवान ने क्या करा, अपना बायां हाथ उसके मुंह के अंदर डाल दिया। अब जैसे ही भगवान का हाथ उस केसी के मुख में जाने लगा, तो उसने देखा अरे राम राम, ये क्या हो रहा है, मेरी सांसें निकल रही है। भगवान का हाथ नहीं था, वज्र के समान भगवान का हाथ उसके मुंह में चला गया। बोलो राम। ऐसे लगता है जैसे बिल सरफ में घुसता है ना, सरफ कितना लंबा होता है, जैसे बिल सरफ में घुसता है, उसी प्रकार भगवान का हाथ उसके मुख में घुस गया। जैसे सांप जाता ना, ऐसे हाथ भगवान का उसके केसी के मुख में प्रवेश कर गया। बोलो कृष्ण कन्हैया।